अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 8। सहरिश के प्लान के मुताबिक रामीन ने अशर को अपने प्यार के जाल में फंसाना था, और जब अशर इसके जाल में फंस जाता तो रामीन इसकी इंसल्ट करके इसका मजाक उड़ाती और अपनी पिछली बेइज्जतियों का बदला ले लेती। रामीन ने अपनी प्लान की पहली सीढ़ी को पार कर लिया था और वो आगे के लिए बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश थी, और सहरिश इसका भरपूर साथ दे रही थी और इसकी मज़ीद हौसला अफजाई कर रही थी। रामीन की बर्थडे पार्टी में अभी 4-5 दिन बाकी थे, और इन्हीं 4-5 दिनों में इसने अशर से दोस्ती करनी थी। हेलो अशर, कैसे हो? वो लाइब्रेरी में बैठा नोट्स बनाने में मसरूफ़ था जब ही रामीन ने इसको देखा और इसके पास चली आई। हेलो, ठीक हूँ। अशर ने एक नज़र इसको देखा, जवाब दिया और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। रामीन को अपनी इंसल्ट महसूस हुई, लेकिन इसने अपने जज्बात पे काबू पाते हुए बात जारी रखी। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? रामीन ने अपनी कोशिश जारी रखते हुए पूछा। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, तुम जहाँ चाहे बैठ सकती हो। अशर ने सारी मुरव्वत बालाए ताक रख के इसे जवाब दिया था। हाँ, वो बात भी है, लेकिन असल में मुझे तुमसे एक काम था। रामीन ने बात संभालते हुए कहा। मुझे असल में कुछ नोट्स बनाने थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। तुम मेरी हेल्प कर दोगे? रामीन ने हद से ज़्यादा मिठास भरे लहजे में इससे पूछा। दिखाओ मुझे, क्या मसला है? अशर ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए नोट्स मांगे। हाँ हाँ, ये लो। रामीन ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ नोट्स बढ़ाए। वो रामीन को चैप्टर्स के मुतालिक समझाने लगा। अशर वाकई कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट था। रामीन इसके समझाने पे हैरान होकर इसकी शक्ल देख रही थी और इम्प्रेस भी हो रही थी। तुम चाहे लाख ट्रॉफियां जीत लो, पर तुम अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। बहुत जल्द तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। रामीन ने अशर की तरफ देखकर दिल में सोचा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और कुछ पूछना रह गया है? हाँ। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं चलती हूँ। अशर के पूछने पर रामीन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गई थी। इसका काम पूरा हो चुका था। अशर ने इसको एक नज़र जाते हुए देखा और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अच्छी बात है, इसने तुम्हें लिफ्ट करवानी शुरू कर दी, सहरिश ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए रामीन को कहा। एक बात तो तय है, ये है बहुत अकड़ू, इसे सेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, रामीन ने बेजारी से कहा। मेरी जान, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, और वैसे भी किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा, तुम देखना, सहरिश समझाते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि सहरिश रामीन का बुरा चाहती थी, वो रामीन की बेस्ट फ्रेंड थी, बस वो रामीन को परेशान नहीं देख सकती थी। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मैं भी अपनी कोशिश जारी रखूंगी। इसे अभी पता नहीं है इसका किससे पाला पड़ा है। रामीन ने अपनी टोन में जवाब दिया। वेरी गुड, ये हुई ना बात, सहरिश ने इसका शाना थपथपाते हुए कहा। वैसे ये तीनों कहाँ गायब हैं आज? रामीन ने अपने तीनों दोस्तों का पूछा। मैंने मैसेज किया था, कोमल की तबीयत ठीक नहीं है। फ़ायज़ा और महक के ख़ानदान में कोई शादी है, इसलिए वो लोग नहीं आए। फ़ायज़ा और महक आपस में कज़न्स थी, सहरिश ने तफसील बताई। चलो सही है, रामीन ने मुख्तसर कहा। लेकिन एक बात तो बताओ, सहरिश ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ पूछो, रामीन ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। ये अशर क्लास में तो दिखता नहीं है, ये होता कहाँ है? इसका दूसरा सेक्शन है, तभी तो हमें पता नहीं चला। लेकिन ये इतना पुराना स्टूडेंट नहीं है, अभी एडमिशन लिया है इसने, सहरिश ने तबसरा करते हुए कहा। लेकिन एक बात है, इतने कम अरसे में इसने आते ही धूम मचा दी। पूरे डिपार्टमेंट में हर तरफ इसी के चर्चे हो रहे हैं, सहरिश ने इसकी तारीफ करते हुए कहा। बड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, रामीन ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी जान, इन्फॉर्मेशन नहीं, इसे खबर रखना कहते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में बातें करते सुना था, और ये भी सुनने में आया है कि जनाब में बहुत ज़्यादा अकड़ पाई जाती है, तो थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, सहरिश ने पूरी तफसील बताई। रोटियां बनाने को भी तैयार हूँ, बस एक दफ़ा मेरा प्लान कामयाब हो जाए। रामीन ने हाथ पे हाथ मारते हुए कहा। बिल्कुल, वो भी हो जाएगा, बस ज़रा हौसले और सब्र से काम लेना होगा। हाँ, ये भी है। चलो चलते हैं, क्लास शुरू होने वाली है, रामीन ने कहा, और दोनों क्लास की तरफ चल पड़ी। अगली किस्त जल्द।